रसोई का खर्चा हर महीने बढ़ता ही जा रहा है ना, खासकर वो गैस का बिल। तो आज हम यही देखने वाले हैं कि क्या गैस चूल्हे से कोई बेहतर, कोई सस्ता ऑप्शन है, और अगर है तो उससे जेब पर कितना फर्क पड़ेगा। चलिए पता लगाते हैं। और ये सवाल तो सच कहूं तो लगभग हर घर की कहानी है। हर महीने गैस सिलेंडर का दाम बढ़ता है और सीधा असर जेब पर पड़ता है। पर क्या इसका कोई सल्यूशन है, कोई हल है? आज हम इसी का जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे। तो चलिए सबसे पहले प्रॉब्लम को ही ठीक से समझते हैं। आखिर ये गैस इतनी महंगी पड़ती क्यों है, और क्या इसके कुछ ऐसे नुकसान भी है जिन पर हम ध्यान नहीं देते। देखिए, गैस चूल्हा सालों से हमारे किचन का एक भरोसेमंद साथी तो रहा है, इसमें कोई शक नहीं। सबसे अच्छी बात क्या है, कोई भी बर्तन उठाओ और चढ़ा दो, सब काम करता है। लेकिन एक बहुत बड़ा लेकिन है यहाँ। सबसे बड़ी दिक्कत है गैस की कीमत, जो बस बढ़ती ही जा रही है। और तो और, जब खाना बनता है तो कितनी सारी गर्मी तो यूं ही बर्बाद हो जाती है ना। और वो लीकेज का डर, वो तो हमेशा मन में बना ही रहता है। तो फिर सवाल उठता है कि इस महंगी गैस की प्रॉब्लम का सल्यूशन क्या है। मार्केट में देखें तो 3 बड़े खिलाड़ी नजर आते हैं। एक तो है हमारा पारंपरिक गैस चूल्हा, दूसरा है मॉडर्न इंडक्शन, और तीसरा एक नया दावेदार इंफ्रारेड कुकर। तो चलिए देखते हैं इन तीनों की टक्कर में कौन बाजी मारता है। अच्छा, अब जरा इन तीनों को आमने सामने रखकर देखते हैं। गैस चूल्हे का खर्चा कह सकते हैं कि मीडियम है, क्योंकि सिलेंडर महंगे आते हैं। इंडक्शन, हाँ, वो बिजली बचाता है, लेकिन असली गेम चेंजर यहाँ इंफ्रारेड लग रहा है। क्यों? क्योंकि वो सबसे कम खर्चे में काम करता है, सबसे ज्यादा एफिशिएंट है। और एक बहुत बड़ा फर्क है बर्तनों का। गैस और इंफ्रारेड पर तो कोई भी बर्तन चल जाएगा, लेकिन इंडक्शन, उसके लिए तो खास बर्तन चाहिए। और बस यहीं पर कहानी में एक मजेदार ट्विस्ट आता है। अक्सर लोग नया स्टोव खरीदते समय एक बहुत बड़ी चीज भूल जाते हैं। एक ऐसी गलती कर बैठते हैं जिससे एक छिपा हुआ खर्चा सामने आ जाता है। वो ये सोचना ही भूल जाते हैं कि उनके पुराने बर्तनों का क्या होगा। तो सवाल सीधा सा है, क्या नया स्टोव लाने का मतलब ये है कि अब किचन के सारे पुराने बर्तन भी बदलने पड़ेंगे? ये एक हिडन कॉस्ट है जिसके बारे में सोचना बहुत बहुत जरूरी है। और यहाँ पर देखिए, फर्क बिल्कुल साफ साफ नजर आ रहा है। इंडक्शन कुकर की सबसे बड़ी लिमिटेशन यही है कि उसे सिर्फ खास तरह के मैग्नेटिक बेस वाले बर्तन चाहिए, मतलब लोहे या स्टील के। वहीं दूसरी तरफ इंफ्रारेड कुकर, उसकी सबसे बड़ी खूबी ही यही है, उस पर घर के सारे पुराने बर्तन काम करेंगे, चाहे वो मिट्टी का हो, एल्यूमिनियम का या फिर कांच का। तो मतलब खर्च और सहूलियत दोनों की इस लड़ाई में इंफ्रारेड कुकर एक असली गेम चेंजर की तरह सामने आता है। ये सिर्फ पैसा ही नहीं बचा रहा, बल्कि बर्तनों वाली जो सिरदर्दी है उसे भी जड़ से खत्म कर देता है। तो इंफ्रारेड बेहतर क्यों है? चलिए इसे 4 सिंपल पॉइंट्स में समझ लेते हैं। पहला, कोई भी बर्तन इस्तेमाल हो सकता है, मतलब कोई एक्स्ट्रा खर्चा नहीं, कोई छिपा हुआ खर्च नहीं। दूसरा, इसे चलाना बहुत आसान है और सीधे गर्मी की वजह से खाना भी तेजी से पकता है। और सबसे जरूरी बात, लंबे समय के लिए देखें तो घर के बजट के लिए ये सबसे स्मार्ट चॉइस है। चलिए अब आते हैं सबसे जरूरी मुद्दे पर, पैसा। अब सीधा सीधा हिसाब किताब करके देखते हैं कि असल में बचत कितनी होती है। देखते हैं नंबर्स क्या कहते हैं। एक बहुत ही सिंपल सा कैलकुलेशन देखते हैं। ये नंबर्स इतने क्लियर हैं कि इनसे तुरंत पता चल जाएगा कि कौन सा ऑप्शन वाकई में स्मार्ट है। वाह, ये बार चार्ट तो अपने आप में पूरी कहानी कह रहा है। एक तरफ देखिए, गैस सिलेंडर का खर्चा जो महीने का लगभग 1000 रुपए तक पहुंच जाता है, और दूसरी तरफ इंफ्रारेड कुकर जिसका महीने भर का बिजली का बिल मुश्किल से 300 रुपए आता है। ये फर्क सच में बहुत बड़ा है। तो सबसे बड़ा फायदा क्या निकला? सीधा सा मतलब है कि इस एक चेंज से एक परिवार हर महीने 500 रुपए से ज्यादा बचा सकता है। और ये कोई छोटी मोटी रकम नहीं है। जरा सोचिए, साल भर में ये बचत 6000 रुपए से भी ज्यादा हो जाती है। कमाल है। तो देखिए, नंबर्स बिल्कुल साफ हैं। सुविधा और बचत दोनों के मामले में एक स्मार्ट ऑप्शन मौजूद है। अब सवाल बस इतना सा है कि क्या अब भी हर महीने गैस पर ज्यादा पैसे खर्च करना समझदारी है, या फिर इस बचत को कहीं और बेहतर जगह इस्तेमाल किया जा सकता है। इस पर सोचेगा जरूर।